मुझे क्या करना है बेसिकली, जैसे बच्चों की क्वेश्चन होती है, क्वेरी होती है कि सर ऐसे का, तो ऐसे में आपको ये नहीं सोचना है कि किस टॉपिक पर, आपको अपने ज़हन में ये चीज़ फ्रेमवर्क होना चाहिए कि ऐसे आएगा, मुझे मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखना है और मल्टी डायमेंशनल में कंटेंट कैसे तैयार कर सकता हो, तो वो कंटेंट की प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए और फिर उस कंटेंट को इंटरलिंक, अब इंटरलिंक ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से बोलूँगा और आप इंटरलिंक करना स्टार्ट कर देंगे। ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है और जिसे आप धीरे-धीरे ही सीखते हैं। तो अगर आपने अभी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप 1-2 ऐसे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे किस तरह से लिखें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रेमवर्क होता है, हो सकता है आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने सुना भी हो ये। देखिए ऐसे के लिए पहले सबसे ज़रूरी होता है, जो भी ऐसे है ना, पहले एटलीस्ट कई बार ऐसे को पढ़िए, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है ना, ऐसे को समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर इस ये कहना क्या चाह रहा है और उसे लिख कुछ और देते हैं। जब अगर आपने सही से इंटरप्रिटेशन नहीं किया उसका, सही से उसको नहीं समझा, तो आप सोच लीजिए एक ही क्वेश्चन और वो आपके यहाँ जैसे 100 मार्क्स का है या 60, जो भी एक पर्टिकुलर मार्क्स है, यूपीएससी में 125 मार्क्स का है एक ऐसे। अगर आपने गलत समझ लिया तो सोच लीजिए आप 125 मार्क्स तो आप ऐसे ही गए। तो आपको क्या है ना, ऐसे को सही से समझना है। पहले फॉर एग्जांपल जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, आपको लगा कुछ कन्फ्यूज़न है, जैसे कि आजकल बहुत फिलोसॉफिकल ऐसे पूछ रहा है यूपीएससी, आप आइए फिर उसके हिंदी वर्जन पर, या जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है जो जिसमें आपका पेपर होता है, जनरली हिंदी हम लेकर चल रहे हैं, आप हिंदी में देखिए और यहाँ से क्या होगा आपका, अब आपने क्वेश्चन को समझ लिया है ठीक से। अब ऐसे को हम कैसे कंटेंट को तैयार करें, जैसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए और उसका नाम है PESTEL, पेस्टल GE, PESTEL GE, पेस्टल GE। ये आपके दिमाग में ये फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे आप कंटेंट को इकट्ठा करेंगे। जैसे P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इन्वायरमेंटल, S फॉर आपका सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इकोनॉमिकल, L फॉर लीगल एंड G फॉर, चाहे तो आप उसको ग्लोबल ले लीजिए या जोग्राफिकल ले लीजिए, एंड लास्ट में जो E है वो है एथिकल। तो E से 3 डायमेंशन है, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल एंड एथिकल। तो P से पॉलिटिकल, E से इन्वायरमेंटल या एथिकल, या फिर आपका इकोनॉमिकल, इकोनॉमी, और फिर PES, S से आपका सोशल एंड T से टेक्नोलॉजिकल, फिर E से मैं बता चुका हूँ, L से लीगल और G से चाहे तो ग्लोबल या जोग्राफिकल। ये डायमेंशन, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है कि आपका वुमेन के ऊपर है, कोई भी टॉपिक है, अब आप सोचिए पॉलिटिकल। अच्छा, पॉलिटिकल डायमेंशन में क्या सोचना है, हाँ रिसेंटली 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें वुमेन के लिए 1/3 सीटें रिजर्व करने की बात कही है, जिससे पॉलिटिकल इंपावरमेंट होगा। ओके, अब एक डायमेंशन में आपके पास कुछ कंटेंट आ गया, पॉलिटिकल में कुछ और सोचिए, हाँ भाई 1/3 सीटों की वुमेन की रिजर्वेशन की बहुत टाइम से बात हो रही थी, हाँ लोकल बॉडीज़ में तो बहुत पहले से अच्छा लोकल बॉडीज़ में पहले से ही था 1/3, ठीक है, वो वाला डायमेंशन हो गया आपका। फिर और भी कुछ जैसे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बात है, आप उस तरह से पॉलिटिकल डायमेंशन में सोचिए। अब है इकोनॉमिकल, क्या वुमेन का इकोनॉमिकल में इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन सेम है? क्या वुमेन को जो वेजेस हैं वो सेम है? क्या वुमेन का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कैसा है? क्या जो होम केयर है, जो आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल वुमेन घर में काम करती हैं, क्या वो काउंट होता है? क्या वो काउंट होना चाहिए? तो अब जैसे इस टाइप से आपने ये पॉइंट, आप एथिकल में आइए। एथिकल में जैसे सोचिए कि हम जैसे कहते हैं कि बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, बेटी को कम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, या बेटे को या मेल मेंबर्स को पहले खाना दिया जाता है, बेटी या बेटियों को खाना बाद में दिया जाता है, इवन ऐसा होता है कई बार बचा हुआ खाना दिया जाता है। तो क्या ये एथिकल, मतलब क्या हमारी सोसाइटी जस्ट सोसाइटी है? क्या एथिकल डिस्क्रिमिनेशन है? आप इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल, हम टेक्नोलॉजी से वुमेन को कैसे एम्पावरमेंट कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी का एक्सेस वुमेन को कैसा है? तो इस तरह से आपने, अब आप आ गए जैसे इन्वायरमेंटल, एथिकल। इन्वायरमेंट में आप देखिए कि वुमेन पर इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है, इस तरह से आप ये चीज़ें सोच कर एक फ्रेमवर्क बनाते रहिए, लेते रहिए पॉइंट। ओके, 2 पॉइंट इसमें आ गए, 3 पॉइंट इसमें आ गए। अब जैसे मान लीजिए आपका 1 घंटा है, तो कम से कम 15 मिनट ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए और फिर 5 मिनट आपको इसको अरेंज करना, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ऊपर आना चाहिए, जो थोड़ा कम है वो उसके नीचे, और फिर जो जैसे ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका लास्ट में आना चाहिए, जो कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड होता है वहाँ पर। तो इस तरह से आप कंटेंट इकट्ठा करेंगे, उसे आप अरेंज करेंगे और लिख देंगे।
अब ये है कि ऐसे को स्टार्ट कैसे करें, बहुत सारे तरीके हैं। या तो कोई सीधा किसी की कोटेशन है या एनेक्डोट है। एनेक्डोट मीन्स कोई कहानी है, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ख़ास करके जो एनसीईआरटी है क्लास 6-7 की और जो सिविक्स यानी कि पॉलिटी की, उसमें जो है ना बहुत सारी कहानियाँ दी हुई हैं। जैसे कि एक कहानी है कि एक औरत एक लेडी है, वो किसी घर में काम करती है, लेकिन उसने क्या देखा, काम पे जाने से पहले उसने देखा कि उसके जो मालिक हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं, उसी लाइन में वो भी लगी हुई है। ये लाइन थी आपका जो वोट वाली लाइन थी, जहाँ पर आप वोट करने के लिए जा रहे हैं। अब इससे क्या है कि आप उसको वहाँ दिखा कि हम दोनों बराबर हैं, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से घर पर आई, तो अब वो जो इंसान है वो मालिक है और ये नौकरानी है। आप समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में आप दोनों बराबर हैं इन टर्म्स ऑफ वोट। आपकी भी वोट की वही वैल्यू है, एक अरबपति की भी वोट की वही वैल्यू है, और एक जो भीख मांग रहा है उसकी भी वोट की वही वैल्यू है। तो इस तरह से